हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, कि आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। Beautiful. Thank you. Soulful. Thank you so much जी। तेरी इजाजत मैनू यारा तेरी जिंदगी दे विच आउणा चाहुंदी आ, दे इजाजत। ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਨਜ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वीव मेट यू एंड बिल्कुल बॉम्बे रहने लग गए थे आप बीच में, फिर पंजाबी में फिर से आप म्यूजिक देने आ गए। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पंजाबी अपनी ये जन्मभूमि कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे रहकर अगर काम ना किया तो क्या किया। मैं चाहता हूँ कि ये म्यूजिकल इंटरव्यू बने और आपकी नए गीत के हाँ जी चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं। ओके मैं हुक लाइन से बिल्कुल आपको सुनाऊंगी। दे इजाजत वे तू यारा, दे इजाजत वे तू यारा, तेरी जिंदगी दे विच आउणा चाहुंदी आ, दे इजाजत मैनू यारा, तेरी जिंदगी दे विच आउणा चाहुंदी आ। थैंक यू। वेरी वेरी नाइस। मूवी 15 तरीक ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी राइट, बिल्कुल। टेल अस मोर अबाउट द मूवी एंड हाउ यू गॉट द सॉन्ग। मूवी ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਂਗਸ ਹੈ 4 ਜਾਂ 5 ਟੋਟਲ ਸੌਂਗਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇੰਸਟਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ you are singing lot of other songs as well, doing lot of things on Insta and for your fans, and you've got a very big fan base there as well. हाँ जी, वो so tell me what do you do? उसमें भी मतलब यही रहता है कि अपने फैंस के लिए जैसे सब लोग डिमांड करते हैं उसके हिसाब से ऑन रिक्वेस्ट मेरे को कोई भी अगर कुछ कहता है ऐसा, लाइक फॉर मी, लाइक एज पर माय ओपिनियन, अगर एक वर्सटाइल सिंगर के लिए आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री क्या मैंने बहुत से लैंग्वेजेस में ऑलरेडी सॉन्ग किए हैं, जैसे मराठी गाया है, हाँ राजस्थानी गाया है, पंजाबी गाया है, हिंदी लिया है, बॉलीवुड नंबर्स ये हॉलीवुड सॉन्ग्स भी मैंने कभी ट्राई किए हैं, उसके कवर सॉन्ग्स। तो बस यही सब चीज़ें हमेशा ट्राई करती हूँ कि अपने फैंस को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती रहूँ यूनिक, ताकि उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरूँ। हमारे फैंस भी ना जैसे कह रहे थे जब मैंने बताया कि इंटरव्यू आपके साथ होना है, तो काफ़ी लोग आपको जानते हैं, देखते हैं। ओके। तो आप हिंदी पुराने गाने बहुत अच्छे गाती हैं, तो वो कुछ उन्होंने फरमाइश की थी 2-3 गाने आपसे हमें सुनवाने हैं उनको तो प्लीज आप अपनी मधुर आवाज से 2-3 गाने हमें हिंदी जरूर पुराने चाहे नए। जरूर जरूर।
मेरे को वैसे तो मैं लता दी को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो मैं उन्हीं का कुछ अभी एक गीत सुनाना चाहूँगी। आई गेस कि आप सब लोगों का भी बहुत फेवरेट होगा ये वाला, लग जा गले, फ्यू लाइंस। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, कि आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। ब्यूटीफुल, थैंक यू, सोलफुल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। एक और आप बताइए, आपका चॉइस का कोई भी ऐसा? आप दिल दिया गल्ला सुना दीजिए। दिल दिया गल्ला, ओके। दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मोहब्बतां निभा के, दिखाए मैनू क्यों सताए मैनू क्यों, एवे झूठी मुठी रुस के रुसा के, दिल दिया गल्लां हाय करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के। अमेजिंग, काफी वैरायटी आपकी आवाज में, जैसे हिंदी मेलोडियस सॉन्ग के साथ पंजाबी में चुलबुलापन, और दिल दिया गल्ला है तो पंजाबी सॉन्ग, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिल की बातें हो रही है ना फिर इस वजह से इसमें सारा सब कुछ आ गया दिल की बातों में। वेरी नाइस जी। अब मूवी जो है बापू दा कलाकार, जैसे फादर सन रिलेशनशिप इज आई थिंक द फ्लेवर ऑफ द मंथ और द ईयर, क्योंकि अब एनिमल ने भी वही दिखाया, तो पंजाबी में पहले से ही बन रही होगी मूवी, तभी ये आया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसे फादर और सन के ऊपर बहुत सी मूवीज बनी हैं, बट दिस इज लाइक एक मतलब एक यूनिक मूवी है कि जिसमें देखिए आज की डेट में पंजाब में तो आप जानते ही हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक आर्टिस्ट पैदा हुआ ही पड़ा है, तो वो उसके रिलेटेड एक कुछ मैसेज है कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि हर कोई एक किसी के पास में आवाज होती है या हर किसी के पास में कोई कला होती है, बट वो ड्यू टू सम रीजंस लाइक जैसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ भी ऐसा, उसकी वजह से कलाकार हमेशा पीछे रह जाते हैं, वो नहीं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ग्रो नहीं हो पाते उस कदर। तो ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो इस मूवी में कुछ ऐसी चीजों को दिखाया गया है। तो अच्छा, मैं पीछे सुन रहा था पंजाबी मूवी जो एक आई थी, उनको शोज कम मिल रहे थे कंपेयर टू एनिमल, क्योंकि एनिमल का सक्सेस बहुत बड़ा था। तो अब पंजाब में आपको क्या लगता है कि प्रेफरेंस पहले पंजाबी मूवीज को मिलनी चाहिए कि जो मूवी ज्यादा हिट हो या जो ज्यादा लोग देखना चाहते हैं वैसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं बोलूंगी जो जिसका ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जैसे जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो उस मूवी को इतना ज्यादा फेम मिला है तो उसको मतलब ज्यादा लाइक उसको प्रमोट कर रहे हैं या उसको ऐसा कुछ कर रहे हैं। हर मूवी में एक पूरी टीम की एक मेहनत होती है। कहने वालों के लिए, लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑडियंस क्या होता है कि वो एकदम से रिएक्ट कर देते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, या मतलब हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं ऑलरेडी। बट यस, एक बार देखना मैं जरूर बोलूंगी कि दर्शकों को देखना जरूर चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी टीम की एक मेहनत होती है, एक इंसान की नहीं होती, पूरे फुल टीम की होती है, पूरी मेंबर्स की उसमें। अच्छा, आप काफी टाइम लुधियाना रहती हैं, ऑन एंड ऑफ, आप कभी बॉम्बे कभी लुधियाना, काम के लिए आप ट्रैवल करते रहते हैं, एंड सो मैं चाहता हूँ आप टेल अस द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद दिस सिटी। पंजाब में अपनी लुधियाना सिटी से तो मेरा एक अलग ही रिश्ता है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे हमेशा यही होता है, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने जितने भी मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं मैं हमेशा उनके साथ में लाइक एक टच में रहूँ, और मैं आके हमेशा खुद से कॉल करने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर किसी को इतना इन्फॉर्म कर दूँ कि हाँ भाई मैं आ चुकी हुई हूँ।
तो यहाँ पे काम करने का एक अलग ही एक मजा है, एक अलग ही जज्बा है। मतलब एक होता है ना कि अपनी जहाँ से हम यहाँ पे जन्म हुआ है उस हिसाब से मतलब एक अलग ही खुशी आती है, एक अलग ही वाइब आती है यहाँ पे। बाकी मुंबई में तो एक हब है फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे तो कर ही रही हूँ, टीवी सीरियल्स एंड ऑल ये सब तो चलता ही रहता है। बट येस, यहाँ पे मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मुझे मुंबई से ज़्यादा अभी तक जो मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मुझे अभी तक स्टिल यहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करके। अमेजिंग। फर्क क्या है जैसे मुंबई की इंडस्ट्री, बॉलीवुड और बहुत हम भागती पंजाबी हुई में? इंडस्ट्री है। मतलब मुंबई में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक भागती हुई लाइफ है। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ तो इट्स लाइक सेम लाइक अब्रॉड लाइफ। जो बाहर के लोग होते हैं उनकी एक भागती हुई लाइफ है। वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू हुआ रात कब खत्म हुई, ऐसा। यहाँ पे एक थोड़ा सा जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे नॉर्थ साइड के जो लोग हैं फिर भी एक लाइक हम लोगों के बीच में एक ये है कि मिलनसार से लोग हैं। मतलब एक बहुत जल्दी इजली हर किसी के साथ में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, कनेक्ट बहुत इजली से हो जाते हैं। अब वहाँ पे मुंबई के इंडस्ट्री में काम करने का थोड़ा सा ये एक मुझे हल्का सा जो एक डिफरेंस लगा वो यही लगा कि वहाँ पे लोग मिलते तो हैं बट वो जो हमारा जो एक पंजाब का एक जो जड़ है ना वो उस हिसाब से नहीं मिल पाते। वार्मथ नहीं है पंजाब वाली। बस। वेरी नाइस। अच्छा, अब जैसे आप रोल्स भी कर चुकी हैं एंड आपका एक क्या हम कह सकते हैं कि आप खूबसूरत भी हैं, तो आपने एक्टिंग को भी आप साथ में लेके चल सकती हैं, तो आप पंजाबी फिल्मों में रोल भी करना चाहेंगे? हो सकता है आपने मुझे बता रहे थे समय नहीं था या आप थे नहीं पंजाब में तो शायद नहीं कर पाए, आपके पास ऑफर्स हैं। इसी मूवी की मैं बात करूंगी। इसी मूवी के लिए मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था। मैं इस मूवी में ही मुझे ऑफर तो आया था बट दैट टाइम आई वाज इन मुंबई, सो मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। बट यस, आने वाले समय में आई होप फॉर द बेस्ट कि ऐसे ऑफर्स तो आ रहे हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है। तो आप अभिनय करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स करना चाहूँगी बट येस, मैं यहाँ पर अगर करना भी चाहूँगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे चाहती हूँ कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स को निभाना चाहती हूँ तो मैं वो ही प्ले करना चाहूँगी। दैट्स इट। अच्छा, कैसे कैरेक्टर आप निभाना चाहती हैं? मैं सम लाइक इमोशनल करेक्टर्स हों जो जिसमें एक इंसान का कलाकारी, जैसे एक गीतकार होता है तो गीतकार की एक कलाकारी किसमें समझ में आती है। जैसे एक सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, गजल्स होती हैं, उसमें एक गायकी का पता चलता है इंसान की कि कितने पानी में है। ऐसे ही एक्टिंग फील्ड में भी एक ऐसा एक होता है कि उसमें देखिए रोल्स तो बहुत होते हैं, जैसे कॉमेडी होता है उसमें भी कलाकारी दिखती है, बट इमोशनल में जो एक वो पब्लिक के साथ में वो जो एक बहुत अच्छा एक कनेक्ट होता है ना, जो एक वो चीज़ मैं हमेशा से करना चाहती हूँ कि लाइक यहाँ पर तो मुझे खैर पंजाब में जब मेरी शुरुआत हुई थी सॉन्ग्स के साथ में तो मोस्टली मुझे लगता है मेरे सॉन्ग्स यहाँ पर आए हैं सैड सॉन्ग से ही आए हैं ज़्यादातर। तो लोगों ने एक मुझे यहाँ पे एक टैग दे दिया था सैड क्वीन का, तो अब मैं वो ही मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर लेकर चल रही हूँ कि सैड क्वीन का एक टैग मिला था। तो चलिए सैड के साथ में ही आगे बढ़ते हैं फिर। चले फिर हम सवाल तो आपसे यूं ही पूछ रहे हैं, हम चाहते तो आपके गाना सुनना है, तो सैड सॉन्ग हो जाए इसी बात पर। सैड सॉन्ग बिल्कुल आपको सुनाऊंगी, वो भी मेरा कुछ बहुत साल पहले रिलीज हुआ था, तारे, उसकी कुछ फ्यू लाइंस सुनाती हूँ आपको। साडे कोलों शौक तेरे पूरे होए ना तेरे, सुपने सजा के बैठा होरा नाल वखरे, साडे नालों वध के सहारे दिंदा वेखांगे, कीड़ा तेनू तोड़ तोड़ तारे दिंदा वेखांगे, कीड़ा तेनू तोड़ तोड़ तारे दिंदा वेखांगे। क्या बात है। मैंने लास्ट टाइम आपको सुना था आप उससे भी ज्यादा सुरीले हो गए, तो क्या ये प्रैक्टिस चलती है, रियाज चलता है, कैसे? रियाज ही होता है। देखिए जिंदगी इसी का इनाम है, अगर इस लाइन में है तो डे बाय डे कहते हैं कि अगर आपने एक दिन रियाज छोड़ा तो आप 1000 दिन पीछे आए। अच्छा, तो ये मैं अपने यूथ को भी एक मैसेज देना चाहूंगी। कुछ लोग यहाँ पे जो अभी ग्रो कर रहे हैं पंजाब में,
तो रियाज गाइस आप अपना कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरे से एक बार ये लाइफ में गलती हुई थी ड्यू टू सम रीजंस। पीछे मैंने बहुत ज़्यादा अपना फेसबुक पे ये अपलोड भी सब किया था कि मेरा सोशल मीडिया पूरा फुल ऑन हैक हो गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी बहुत रही हूँ, लाइक अच्छा, 6 हैक months। क्या हुआ था? हैकिंग हो गई थी, लाइक अकाउंट्स का पॉपअप्स आ रहे थे, ये वो आजकल बहुत ये नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, हैकिंग एंड ऑल। तो जितनी भी न्यू जनरेशन है, मैं सब लोगों को ये मैसेज भी ये अपने थ्रू ये कन्वे करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, उतना कीजिए जितना ज़रूरत है, इतना भी ज़्यादा आदी मत हो जाइए इस चीज़ के कि आपका लाइक आपके सारे लूप होल्स किसी स्ट्रेंजर्स के पास में चले जाएं, ऐसा। तो ये मैं साथ ही साथ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, इट्स गुड फॉर लाइक आर्टिस्ट, सब लोगों के लिए अच्छा है, बट लेकिन उतना यूज़ कीजिए जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ कोई भी की गई हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। तो आपने जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया था? उस टाइम पे मेरे कुछ प्रमोशंस चल रहे थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही थी, तो बस उसकी वजह से मैं यूज़ कर रही थी। मे बी ऐसा होता है कि हैकर्स को क्या होता है कि वो पेजेस देखते हैं कि लाइक बहुत बड़े पेजेस हैं। अब मेरा फेसबुक का पेज होगा जैसे लाइक वो 3 लाख कुछ समथिंग प्लस है, तो उनको क्या होता है कि जो बड़े पेजेस होते हैं वो उनको एक टारगेट करते हैं। तो वो चीज़ें एक आर्टिस्ट के लिए बहुत वो दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का क्या है कि हमारा जो भी कुछ है ये यहीं से ही वो रहना है ना, हमारा दाना पानी जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यहीं से ही हम आगे जाते हैं। अब हमारे से अगर वही चीज़ ले ली जाए, अभी मेरे साथ में नहीं, मेरे एक दोस्त हैं सुनील पॉल जी, कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं वो भी, तो मुंबई में रहते हैं वो भी, उनके साथ में भी सेम चीज़ हुई। ये हैकर्स, ये आजकल बहुत चीज़ बहुत तेज़ी से, मतलब पंजाब में तो मैं देख रही हूँ बहुत तेज़ी से, मतलब ये ऐसे चल रही है। नहीं तो इसको यूज कम करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, हैकिंग हो जाती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि जैसे मेरे साथ में इतना दिक्कत रहा पीछे, मुझे नहीं पता था, इतना टेक्निकल हम लोग नहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इस आर्टिस्ट फील्ड में होगा या नॉर्मल कोई भी लोग होंगे, इतना जिन लोगों ने इसके बारे में स्टडीज नहीं की होंगी तो उनको नहीं पता होगा कि इसके साथ में हम कैसे बच सकते हैं। तो मुझे भी बाद में जब मैंने लोगों के साथ में इन टच वहाँ पे रही तो मुझे समझ में आया कि इसके लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से होते हैं, मेल आईडीज होती हैं, उसमें आप सेफ सिक्योरिटी अपनी लगाकर चलिए, उसमें वेरिफिकेशन होता है, वो जो ऑथेंटिकेशन का वो जो होता है ना, वो आप ऑन करके रखिए हमेशा। जब तक आप ऑन नहीं करते हैं तो ये एक मतलब प्लस फैक्टर्स हैं, मतलब आगे की आगे आपको नुकसान ना हो इस चीज से। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया है, क्योंकि आपने खुद उसको मैंने फेस किया है, क्योंकि इस वजह से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस चीज से बच के रहिए, बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि 6 months ऐसी चीजें आना लाइफ में, और मेरे को कंटिन्यूसली लाइक कैसे पॉपअप्स आ रहे थे, कभी इसका ओटीपी कभी उसका ओटीपी, तो आई वाज लाइक प्रिटी कंफ्यूज्ड कि मैं यूज भी नहीं कर रही हूँ तो उसको यूज किए के बिना ऐसे मेरे साथ में कैसे हो सकता है। तो चलें, अब काफी ब्रेक हो गई आपके लिए, एक गीत हम और चाहेंगे जो आपके अपने मनपसंद, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। आप बताइए। आप बताएंगे हम गा देंगे। आप अरिजीत सिंह का कोई सुना दे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। अरिजीत सिंह का कोई भी आप अपना गीत सुनाएं। जरूर। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अमेजिंग, थैंक यू। मैंने आपको लाइव परफॉर्म करते लोधी क्लब लुधियाना में देखा था जी, और मुझे ऐसा लग रहा है आपने मुझे आज पर्सनल परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू सो मच। नहीं, that was उस very टाइम nice. पे इट्स लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, जब हम लोधी क्लब में 4-5 साल, I think. 4-5 साल हो गए हैं एग्जैक्टली। शायद 6 हो गए, आई डोंट रिमेम्बर।
4-5 years. राइट, सो यू हैव ग्रोन अ लॉट, आई हैव सीन आपकी आवाज में भी और ज्यादा एक मैच्योरिटी, एक बुलंदी और मिठास आ गई है। ये तो मैं ये बोलूंगी कि लाइफ के तजुर्बे जो होते हैं इंसान को एक ऐसा बना देते हैं। एक आवाज भी मुझे ऐसा लगता है रियाज से भी आती है, रियाज से तो आती है। जो मुझे एक पर्सनली एक मैंने इस चीज को भी अपना महसूस किया है कि जब मैं पहले गाती थी, लाइक मैं अगर बात करूं 2011 टू लेकर 2014 तक की, उसमें आप सब लोग मेरे ट्रैक सुनेंगे या कोई भी सॉन्ग सुनेंगे तो उसमें एक वॉइस बहुत लाइक डिफरेंट थी। मैं खुद पर्सनली फील करती हूँ ये चीज। 2017 से लेकर 2000 ये अभी का जो मेरा टाइम चल रहा है ये दौर, और इसमें मैंने खुद पर्सनली अपनी वॉइस में बहुत से चेंजेस देखे हैं। वो शायद मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइफ के जो आप धक्के खाते हो ना लाइफ में, जो एक एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी आवाज में भी ना वो एक ऐसी रूहानियत जिसको मैं बोल सकती हूँ वो आती है। और वो आना हर एक सिंगर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके तो हर कोई गा देता है, या जैसा भी होगा उसको वैसा गा देगा। जब तक हम एक गीत को अपना समझ कर नहीं गाएंगे, अपना बना कर नहीं गाएंगे, उसमें अपनी एक फील नहीं देंगे, तो उसमें वो चीज़ नहीं आती। क्या बात है, अमेजिंग। ये जो टिप्स हैं आई थिंक बडिंग म्यूजिशियंस, सिंगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। एंड थैंक यू आपका बहुत बहुत हमारे से बात करने के लिए शीन्स मैम। काफ़ी समय के बाद मिले हैं, थोड़ा जल्दी मिलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मैं आती रहूंगी तो मिलती रहूंगी यहाँ पे। अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे ही हूँ अभी। लाइक अभी मेरा नेक्स्ट भी अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी काम कर रहे हैं। तो एक एल्बम है जिसके लिए हम अभी थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दे, गुनगुना दे अगर कुछ चाहे तो। उसके लिए मैं गुनगुना तो नहीं सकती हूँ, बट येस इट्स अ सरप्राइज। सीक्रेट। हाँ, थोड़ा सा एक टॉप सीक्रेट है अभी। कौन सी मूवी है? ये मूवी नहीं है, इट्स एल्बम। अच्छा। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी काम कर रहे हैं। तो बस अभी उसी प्रोजेक्ट्स के करके मैं अभी यहाँ पर अभी स्टे किया हुआ है पंजाब में फिलहाल। क्या बात है। चलें आप एक बारी मूवी की डेट भी बता दें, और आपका जो गाना है वो आज रिलीज हो चुका है। आज रिलीज हो चुका है। गाइस प्लीज डोंट मिस आउट दिस सॉन्ग। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। तो जितने भी ट्रू लवर्स हैं, और वैसे भी मुझे लग रहा है ये एक वेडिंग सीजन चल रहा है और लव सॉन्ग्स का कुछ ज़्यादा इस टाइम पर ज़्यादा फितूर रहता है। तो वैसे भी वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है फेब में अभी। तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा आप सब लोग कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा। और मूवी जो फुल है वो भी रिलीज़ होने वाली है 15th of December। सो डोंट मिस आउट दिस मूवी। प्लीज 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 जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसी लगी बापू दा कलाकार। Thank you so much, ma'am. It was a pleasure again talking to you. Thank you like so it is much. always. Thank you so much. Thank you so much. So, if you like this interview, please like, share, and comment. We'll see you next time. Maneet Singh signing off along with Sheen Zaroda, Thank you. Ludhiana. Thanks a lot.